पाठ 16 अतिथि देवो भव। भारत की प्राचीन परंपरा रही है अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान भगवान का रूप होता है। यहाँ स्वयं भले ही भूखे रहें, परंतु मेहमान को पकवान खिलाए जाते हैं। स्वयं भले ही फटे गद्दे चद्दर पर सोते हों, परंतु मेहमान के लिए नई चद्दर ही निकलती थी। समय के साथ साथ संस्कृति को बदल डाला लोगों ने। अब मेहमान भगवान नहीं, आफत लगता है। आते ही पानी के साथ प्रश्न की गोली दाग देते हैं। और भाई साहब, शाम को कौन सी ट्रेन का टिकट है आपका? मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। कहाँ बसों में दुखी होंगे। मेहमान तो भगवान होता है, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब मेहमान बेचारा बिना टिकट भी वापस चल ही पड़ेगा। मेहमान दो तरह के होते हैं, एक तो देशी रिश्तेदार और दूसरे विदेशी सैलानी। अब विदेशी मेहमानों का स्वागत भी हम बड़े दिल से करते हैं। हम आंख गड़ाए रहते हैं वे स्टेशन, हवाई अड्डे पर कि कहीं कोई चूक न रह जाए मेहमान नवाजी में। विदेशी मेहमान दिखा नहीं कि सभी टैक्सी ड्राइवरों की ओलंपिक दौड़ शुरू हो जाती है। कोई मेहमान के कपड़े खींचता है, कोई उसके बैग को पकड़ता है और कोई सूटकेस उठाकर ही भाग रहा है। मेरी में बैठी मैडम, सर मेरी टैक्सी की सवारी करेंगे तो हमेशा सफर याद रहेगा। बेचारे मेहमान का बैग, एक तनी एक के हाथ में रह गई, बैग दूसरा लेकर खींचे चला जा रहा है। मैडम, सर मेरे साथ आइए, पूरे भारत में मेरे जैसा गाइड आपको नहीं मिलेगा, आइए तो सही। अब मेहमान बेचारे लाचार मजबूर क्या करें। अभी बैठने ही वाले थे कि पान की पीक उनके आगे थूक कर स्वागत की दूसरी रस्म भी ड्राइवर ने पूरी कर दी। मेहमानों ने जैसे तैसे अपनी उल्टी रोकी। मेहमानों को खाना भी मजबूरी में वहीं खाना पड़ा जहाँ से ड्राइवर को कमीशन मिलता है। कहने को रेस्टोरेंट, परंतु हाल बेहाल। बाहर जैसे एक कोना पान थूकने के लिए प्रमाणित स्थान हो। सड़क के पास वाली दीवार पर पेशाब करना लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार हो। ऐसा स्वागत पाकर तो वे कभी दोबारा इस देश में आने की भी नहीं सोचेंगे। ऐतिहासिक इमारतों पर नाम पते लिखकर अपने प्यार का इजहार करना शाहजहानवी अंदाज है भाई। अब प्यार किया तो डरना क्या। पूरे देश को खबर होनी चाहिए कि ये लव बर्ड यहाँ आ चुके हैं। कई लोगों का मकसद अपने नाम को रोशन करना होता है। पता नहीं कोई अच्छा बड़ा काम जीवन में कर पाए या न कर पाए। यहाँ इमारतों पर लिखने से नाम रोशन तो हो ही जाएगा। वैसे तो अशोक सम्राट के बाद यही हैं अभिलेख अंकित करने वाले। अब उन्हें कौन समझाए कि ये इमारतें हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। इन छोटी छोटी बातों से देश के मान सम्मान पर बहुत असर पड़ता है। ये विदेशी मेहमान हमारे लिए विदेशी खजाना भी हैं और हमारी संस्कृति के प्रचारक भी हैं। जैसा यहाँ देखेंगे वैसा ही हमारे देश की छवि बनेगी। हमारे पूर्वजों ने देश को बनाने में जी जान लगा दी। इन इमारतों को बनाने में लाखों रुपया और हजारों लोगों की मेहनत लगी है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इस देश को आजाद कराने के लिए हजारों रणबांकुरों ने अपनी जान की आहुति देकर स्वतंत्रता की ज्योति को जलाया। इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक समाज सेवियों ने, महापुरुषों ने अथक प्रयास किए। स्वामी विवेकानंद ने कई साल विदेशों में घूम घूम कर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का लोहा पूरे विश्व को मनवाया था। फादर बुल्के, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता जैसी विदेशी महान हस्तियों को भारतीय संस्कृति ने आकर्षित किया और उन्होंने इस देश को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। यहाँ के लोगों का प्यार और अपनापन पाकर वे यहीं के होकर रह गए। आज भी प्रतिवर्ष हजारों यात्री भारत आते हैं। हमें उनका हृदय से सम्मान करना चाहिए। उनका स्वागत अपने फायदे के लिए नहीं, अपने देश के लिए करना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण भी भरे पड़े हैं जब हमने अपने तुच्छ लाभ के लिए अपने देश का सिर नीचा किया है। मेरे एक मित्र अमेरिका न्यूयॉर्क में रहते हैं। वहाँ उनका अच्छा व्यापार है। भारत में माता पिता रहते हैं। वो समय समय पर भारत आते रहते हैं। पिताजी चूंकि रिटायर्ड होकर अच्छी पेंशन ले रहे हैं तो बेटे पर निर्भर नहीं है। एक बार उसने बड़ी मेहनत से माता पिता का पासपोर्ट वीजा तैयार करवाया। वे न्यूयॉर्क घूमने गए।
आते हुए खूब खरीदारी की। जब बिल देने लगे तो दुकानदार को बोले, हमें पक्का बिल नहीं चाहिए, वरना टैक्स भी देना पड़ेगा। आप हमें कच्चा बिल ही दे दें। इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता, दुकानदार ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए पूछा, आप भारतीय हैं ना? आप लोग टैक्स चोरी करते होंगे, हम नहीं। जब हम कमा रहे हैं तो हमें टैक्स देने में क्या एतराज है? आप विदेशी हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। यही बात अगर अमेरिकन ने कही होती तो पुलिस में दे देता। बेटा दुकानदार से माफी मांगते हुए पिताजी को बाहर ले आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, आपने कुछ रुपयों के लिए देश का अपमान करवा दिया। ऐसी घटनाएं हमें शर्मसार कर देती। एक दूसरी घटना एक ऐसे युवक की है जब उसने देश का मान बचाया। एक बार स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन प्रचार के लिए जापान गए थे। स्वामी जी नाश्ते में ताजे फल ही लेते थे। एक दिन वे बाजार में फल लेने गए। बाजार में जो फल मिल रहे थे बड़े बासी और महंगे थे। स्वामी जी बोल उठे, कैसा देश है, यहाँ घड़ियां तो एक से एक बढ़िया हैं, परंतु फल तक खाने को नहीं है। वहीं पास में खड़ा एक युवक सुन रहा था। कुछ देर बाद स्वामी जी को ट्रेन से दूसरे शहर जाना था, इसलिए वे सीधे रेलवे स्टेशन आ गए। उनके साथ जो सज्जन थे उन्होंने काफी आग्रह किया कि कुछ खा लो, परंतु स्वामी जी भूखे ही रेल में सवार हो गए। रेल चलने ही वाली थी कि वो जापानी युवक सिर पर टोकरी रखे स्वामी जी को ढूंढता हुआ आया। स्वामी जी फल देखकर बड़े खुश हुए। फल बड़े ताजे थे। वे युवक को पैसे देने लगे तो युवक ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस भारत जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में ताजे फल नहीं मिलते। मैं सभी देशवासियों की तरफ से माफी मांगता हूँ। स्वामी जी युवक की देशभक्ति देखकर द्रवीभूत हो गए। दोनों घटनाएं देश के सम्मान से जुड़ी हैं। हमें विदेशियों की सहायता करनी चाहिए, अनजान समझकर उन्हें लूटना नहीं चाहिए। यदि आप कहीं देखते हैं कि कोई दुकानदार किसी विदेशी से नाजायज भाव या पैसे ले रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे, अतिथि देवो भव। विदेशी सैलानियों के आने से देश को आर्थिक लाभ तो होता ही है, वे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अतः हमें देश में सैलानियों के लिए यात्रा सुगम बनानी चाहिए। देश के हित में ही हमारा हित है। कवि की ये पंक्तियाँ हमेशा हृदय में रखें। भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।